हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव्स वर्ल्ड। चलिए देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी में क्या एनालिसिस है। आपके सामने निफ्टी का ये 1 मंथ का चार्ट है। मंथली चार्ट पे अभी आप देख सकते हो 15580 का जो सपोर्ट है उसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। लास्ट वीक आपने देखा था कि 2 दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपन हुई थी, पर उसके बाद हमने बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट में देखी है। और मंथली बेसिस पे आप देख सकते हो इसने प्रीवियस मंथ का लो एक तो ब्रेक नहीं किया है। 15580 जो हम सपोर्ट कह रहे हैं उसको ब्रेक नहीं किया है। थर्ड चीज, जो इसका अभी जो प्राइस है या आप इसको कह सकते हो हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। तो यानी कि स्ट्रक्चर अभी भी मंथली पे हमको बुलिश दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आप अगेन देखिए 15580 वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के अभी भी निफ्टी के लिए आ रहा है, जो मैं काफ़ी हफ्तों से आपको यही चीज़ बताते आ रहा हूँ। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे 15900 16000 ये एक रेजिस्टेंस बन गया है अभी। चलिए देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे भी आप देखिए जो हमने ये चैनल या फिर ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप यहाँ देख रहे हो वो एक सपोर्ट का काम करेगा अभी। तो फिलहाल जो मार्केट है अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, आप वो मंथली में हमने देख चुके हैं। चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देखिए ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन हमने काफी टाइम पहले ड्रॉ किया था, जिसके बेसिस पे आप अभी क्लियरली देख सकते हो ये जो रेंज है, क्लियरली आपको यहाँ पे मार्केट एक स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है 15870 के पास, 15900 के पास। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गया है अभी, क्योंकि इतने टाइम से निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। ऑन दी अपर साइड आप देख सकते हो यहाँ पे 16400 तक के टारगेट आ सकते हैं। एंड ऑन दी लोअर साइड अगर आप ये जो हाई है यहाँ पे अगर आप देखें तो 15430, तो 15400 से 16400 तक का आप टारगेट देख सकते हो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। अभी के लिए 15900 आप देख सकते हो कंसोलिडेशन रेंज बन के अभी आ रहा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देख सकते हो लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। हमने गैप डाउन्स देखे, उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इसने रिकवर किया है। पर आप देखिए अभी मार्केट का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप विक्स भी देख सकते हो, विक्स भी बढ़ गया होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 15 मिनट्स चार्ट पे 15580 का लेवल जो है वो सपोर्ट बन रहा है और 15960 का लेवल वो एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी को देख के ही हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। चलिए एक बार अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी। अभी आप देख सकते हो लास्ट वीक जो फॉल हुआ था वो काफी स्टीप फॉल था। उसके बाद मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दी है। तो यानी कि जो लो लगाया था लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने या निफ्टी ने, वो इम्पोर्टेंट लेवल्स अब बन जाते हैं, क्योंकि वहां से हमको बहुत अच्छी बाइंग देखने मिली है। तो यहाँ पे आप देखिए 34,300, 34,400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो ये पर्पल लाइन में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया था, यहाँ पे इसने लिया था और फिर से इसने ये बार लिया हुआ है। अगेन इनकेस मार्केट बुलिश है तो फिर से जो बैंक निफ्टी है अपना ये जो ऑरेंज कलर का हमने जो वेज ड्रॉ किया है, ये वेज में फिर से एक बार जा सकता है। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा मेरा व्यू मार्केट के ऊपर अभी भी बुलिश है। कोई भी गिरावट अगर आपको दिखती है मार्केट में तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है अभी। ऑब्वियसली अब तो आपको पता ही होगा जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूं, तो मैं कभी आपको नेकेड बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा। हमेशा आप स्प्रेड्स बना के चलिए। जब भी आप स्प्रेड्स बनाते हो, राइट, जैसे कि आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया है या फिर आपने बेयरपुट स्प्रेड बनाया है, तो हमेशा करंट वीक की एक्सपायरी को न करके आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या फिर मंथली की एक्सपायरी में करिए। इससे क्या होगा,
क्योंकि करंट वीक में है जो थीटा डी के काफ़ी ज़्यादा होगा तो आपको वो मूवमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप यही स्प्रेड्स नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में या फिर मंथली में बना रहे हैं तो आपका थीटा डी के कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर मूव मार्केट में आता है तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अभी आप देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे भी मैंने एक रेंज बना दिया है बैंक निफ्टी का। 35,000 36,000 आप देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ रेंज है और 34,400 यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट बन के आ रहा है। तो इसी रेंज को देख के एक स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। चलिए अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन भी। ऑप्शन चेन में आप देखिए, अब तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से आप इसको देखते आ रहे हैं। तो जो मल्टीपल 100 की जो मल्टीपल्स होती है प्लस जो 500 की मल्टीपल्स होती हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बनता है हमेशा। जैसे कि आप देखिए 16,000 की जो स्ट्राइक है, ये 500 की मल्टीपल भी है और 100 की मल्टीपल भी है। तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना अच्छी तरह से यहाँ पे बिल्ड हुआ है। तो यानी कि 16,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर 16,000 का लेवल किसी तरह से ब्रेक होता है तो हमको बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है एंड मार्केट इजीली 16,100 एंड 16,200 के लेवल्स पे हमको जाते हुए दिखाई दे सकता है। पर अभी के लिए हम मान के चलेंगे 16,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन हम ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं पुट की तरफ। पुट में आप देखिए 15,800 जो कि 100 मल्टीपल वाली स्ट्राइक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, राइट। इसके बाद आप देखिए 15,500 का जो स्ट्राइक है वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे 15,800 पे 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है और 15,500 पे 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इसका मतलब जो सपोर्ट है वो 15,800 के पास अभी चल रहा है। यानी कि जो मैं आपको कह रहा था टेक्निकल में भी कि मार्केट एक बहुत शॉर्ट रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। इवन दो वोलेटिलिटी हाई है पर जो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखते हो वीकली पे तो मार्केट बहुत शॉर्ट रेंज में है। 15,800 से 16,000 जो मार्केट का रेंज हमको दिखाई दे रहा है। अब सिमिलरली आप ये जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है आप बैंक निफ्टी में भी कीजिए। बैंक निफ्टी में आपको ये रेंज पुट की तरफ 1,000 पॉइंट्स आप नीचे चले जाइए, कॉल की तरफ 1,000 पॉइंट्स आप ऊपर की तरफ चले जाइए और इसमें जो 500 मल्टीपल वाली स्ट्राइक्स होगी आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको उसकी तरफ ही दिखाई देगा। अभी हमेशा हम देखते हैं एफआईआई डीआईआई का डेटा, तो मैं वही चीज अब नहीं दोहरा रहा हूं। चलिए डायरेक्टली चलते हैं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए ये जो है रेशियो स्प्रेड, हमेशा ये मेरी ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है। लास्ट वीक भी जब आपने देखा मार्केट इतना वोलेटाइल था, इतना फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ दिया था, पर फिर भी हमने इस रेशियो स्प्रेड को अच्छी तरह से मैनेज किया था और हमने एटलीस्ट 500-600 रुपये पर लॉट के पीछे हम फिर भी कमा के निकले थे। तो इसीलिए ये जो रेशियो स्प्रेड है, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग एज अ बिजनेस नहीं है, मैं जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसलिए मैं ये रेशियो स्प्रेड से जो मेरे ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है। काफ़ी जन की क्वेरी आई थी कि रेशियो स्प्रेड में हमारा जो आरओआई है उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, डायरेक्शन कॉल क्यों नहीं मैं लेता हूँ एंड इसके अलावा नेकेड या फिर सिर्फ स्प्रेड्स क्यों नहीं बनाता हूँ। मेरा उनको यही आंसर है कि मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा खेलता हूँ, मैं आरओआई को ज़्यादा नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ तो मुझे अगर कम आरओआई भी मिलती है, 18 से 30% के बीच में भी अगर आरओआई मुझे एनुअली मिलती है तो आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। पर अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा आरओआई चाहिए होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो इसके अंदर आप देखिए ये जो रेशियो स्प्रेड जो मेरी ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है, एवरी वीक में ये रेशियो स्प्रेड मेजरली बनाता हूँ। आप देखिए इसमें 16,000 का एक कॉल बाय किया है, 16,050 का दो कॉल हमने सेल किया है। पुट की तरफ हमने 15,700 का पुट एक लॉट बाय किया है, 15,650 का पुट हमने दो लॉट सेल किया है। तो मिडल में आप देख सकते हो आपको फिलहाल 800 पॉइंट्स 800 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा तो हम इस रेशियो स्प्रेड्स को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। पर आप अभी रेंज देखिए, हमने 15,580 टेक्निकली आप देखिए मैं उसी को ही सपोर्ट बोल रहा था
एंड ऊपर की तरफ 16,000 का रेंज मैं बोल रहा था, तो हमने उस रेंज के बाहर देखिए एक रेशियो स्प्रेड बनाया है। 15,580 से 16,100 तक का हमारा रेंज है। अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है तो आप इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। अभी इसमें क्या होता है, रेंज के साथ साथ आपको कई बार स्पीड मैनेज करनी होती है। जैसे अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप डाउन या गैप अप खुलेगा तो इंटरिम में आपको इसमें लॉस होगा। तो इसके लिए आपके पास एडिशनल कैपिटल चाहिए कि आप और एडिशनल या तो सेलिंग कर सके या तो आप फिर स्प्रेड्स बना सके। तो वो चीज़ का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा। काफी लोग कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में भी आप कोई स्ट्रैटेजी बताइए, तो बैंक निफ्टी में भी मेरी नॉर्मली इसी टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। मैं बैंक निफ्टी इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू निफ्टी। पर आप बैंक निफ्टी में भी आप इसी तरह से ही रेंज बनाइए कि क्या आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, और आप रेशियो स्प्रेस बनाइए। जैसे हमने 15 मिनट्स पे कहा था 36,000 ऊपर की तरफ रेंज है, 34,400 नीचे की तरफ रेंज है। तो अब आप देखिए हमने एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बनाया हुआ है। ऑब्वियसली मिडल में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, पर इसमें आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। अब आप देखिए इसके अंदर रेंज जो है 33,900 नीचे की तरफ हमने रेंज पकड़ा है और 36,100 ऊपर की तरफ। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में रहता है तो आपको इसके अंदर कोई लॉस नहीं है। अभी आप देख सकते हो आपका जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट अगर निफ्टी में हुआ है कुछ 1,36,000, बैंक निफ्टी में हुआ है कुछ 1,86,000। यानी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक साथ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशंस मत बनाइए, किसी एक में ही पोजीशंस बनाइए। आपका 2 लाख रुपया कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। अभी ऑब्वियसली जो ये स्ट्रैटेजीज वगैरह अगर आपको करनी है तो आपके पास अगर 5 लाख तक का कैपिटल है तो बेस्ट है। अगर आप उससे कम कैपिटल में स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की गुंजाइश नहीं होगी। तो अगर समझिए मान के चलिए मेरे पास 5 लाख रुपया कैपिटल है, 2 लाख रुपए मैंने आज इसमें डिप्लॉय कर दिया है, बाकी के जो 3 लाख है वो मैं ओवर द वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा मैं अकॉर्डिंगली उसको इसमें और डिप्लॉय करते जाऊंगा। तो मेरा कोशिश यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें 3,000 2,500 इतना मुझे रिटर्न्स मुझे वीकली मिलते जाए। तो फ्रेंड्स क्योंकि काफ़ी लोग बैंक निफ्टी भी पूछ रहे थे तो इसीलिए आज मैंने बैंक निफ्टी का भी आपको एक पे ऑफ बता दिया है। इसमें भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा रेंज जो है मैं वो बाहर की तरफ रखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस इस वीक के लिए। तो इस वीक हमने बैंक निफ्टी की भी आपको स्ट्रैटेजी बताई। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, जो एफर्ट्स में ले रहा हूँ वो पसंद आ रहा है। इनकेस अगर आपको ये चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।